बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 31/12/91 31/12/91 तपस्या वर्षको सन्दर्भमा नै बाबाको यो महावाक्य छ। आज पनि र आजको मुख्य पोइन्टमा बाबाले भन्नुहुन्छ, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। बच्चाहरूले चार्ट राख्छन् आफ्नो अवस्थाको, योगको, सेवाको, तपस्याको। योग पनि मेरो राम्रै छ, राम्रै योग लगाइरहेको छु, अनुभव पनि मलाई राम्रो भइरहेको छ, म अगाडि पनि बढिरहेको छु, मेरो धारणा पनि ठिकै छ, अटेन्सन पनि मैले दिइरहेको छु, मुरली पनि सुनिरहेको छु, पढाइ पढिरहेको छु, सेवा पनि भइरहेको छ। तरको पुच्छर जुनिन्छ अरे क्या, हैन? जबसम्म यो तरको पुच्छर तर कहिलेकाहीँ अलिकता थोरै भइहाल्छ। के हुन्छ? कहिलेकाहीँ थोरै सबै राम्रो छ, कहिलेकाहीँ थोरै के हुन्छ? या त संस्कारको टक्राव हुन्छ, या आलस्य आउँछ, या पुरुषार्थमा ढिलापन आउँछ, या धारणामा कहीँ न कहीँ थोरै कमजोरी आउँछ, या कहिलेकाहीँ योगमा लाग्दैन, या तर के हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ क्या। तरको पछाडिका कारणहरू सबैका एउटै हुँदैनन्, आफ्नो आफ्नो हुन्छ, हैन? त अब बाबाले भन्नुभएको छ यो तरको पुच्छरलाई जलाइदेऊ। जबसम्म यो जलाउँदैनौ तिमी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। यथार्थ चार्ट भनेको दिन प्रतिदिन प्रगति हुँदै जाओस् र परिवर्तन आओस्। प्रगति छैन भने चार्ट राखेको कुनै अर्थ भएन। जस्तो उदाहरणको लागि आज दिनभरि मैले कति बाबालाई याद गरेँ, आज दिनभरिमा मैले 2 घण्टा याद गरेँ कि 3 घण्टा याद गरेँ। अब त्यो चार्ट राखेपछि भोलि त्यो चार्टलाई बढाउनु छ, अझै दिन प्रतिदिन बढाउँदै जानु छ, हैन? घट्यो भने या जतिको तति रह्यो भने पनि केही अर्थ भएन। चार्ट राख्नुको अर्थ हो परिवर्तन र प्रगति। हरेक चिजमा ज्ञान, योग, धारणा, सेवामा परिवर्तन। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ अवस्थामा के गर्नु पर्यो? अवस्थामा परिवर्तन। आफ्नो अवस्था पहिलाको जस्तै नरहोस्, अवस्था दिन प्रतिदिन ऊँचा श्रेष्ठ बन्दै जाओस्। यो बाबाले चाहनुहुन्छ। र अर्को आज विशेष बाबाले नयाँ साल को बारेमा पनि बाबाले भन्नुभएको छ। 31/12 भनेको सालको अन्तिम दिन हुन्छ अङ्ग्रेजी महिनाको। र नयाँ साल बाबाले लाग्ने बित्तिकै बाबाको बच्चाहरूको लागि विशेष स्मृति महिना आउँछ। स्मृति महिना, स्मृति दिवसको महिना जुन जनवरी आउँछ नि, बाबाको विशेष ब्रह्मा बाबाको स्मृति दिवसको महिना। त जसमा बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष पुरुषार्थ गरेर स्मृति स्वरूप बनेर बच्चाहरू समर्थ बन्न सक्छ। त यो स्मृति पुरा तपस्या वर्षको यो वर्षै तपस्याको लागि चान्स मिलेको छ भने त्यसमा विशेष स्मृति महिना अझै यो चान्स मिलेको छ, जसमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ, खुसीमा नाच्ने, गाउने, शक्तिशाली बन्ने, तन्दुरुस्त बन्ने। दुनियाँमा कोहीले एक साल नयाँ साल मनाउँछन्, एक दिन मुबारक दिन्छन्, एक दिन नाच्छन्, गाउँछन्, खान्छन्, पिउँछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सधैँ खुसीमा नाच्ने, गाउने, सधैँ खुसीको कुरा खाने, खुश नसीब, खुशीको खजानाबाट सम्पन्न
भनेर सधैँ खुसीको खुराक तिमीले खाइराख्छौ। दुनियाँमा विशेष पार्टी अरेन्ज गर्छन् एक दिनको लागि, तिम्रो लागि सधैँ पार्टी हुन्छ। सधैँ यत्रो सङ्गठनमा हामी जम्मा हुन्छौँ, सधैँ हामी भेला हुन्छौँ, सधैँ हाम्रो के भइरहेको छ? पार्टी भएको छ कि छैन? पार्टी हो नि। दुनियाँमा पार्टीमा के गर्छन् त नि? आपसमा भेट हुन्छन्, के बनाउँछन्, खान्छन्, नाच्छन्। हामी यहाँ सधैँ बाबाको खुसीको खुराक खानको लागि आइरहेका छौँ। खुसीको खुराक मात्र होइन, भोग पनि खान्छौँ, हो कि होइन? हप्तामा 2 दिन 3 दिन भोगै हुन्छ। खाने, खुसी हुने, खुसीमा नाच्ने, खुसीमा गाउने, यो सधैँ हाम्रो पार्टी भइरहेको छ। सधैँ भेला हुन्छ हाम्रो, हो कि होइन? यो ब्राह्मण जीवन, उमङ्ग उत्साह भरा जीवन, यो ब्राह्मण जीवनमा सधैँ उमङ्ग उत्साह रहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। जस्तो शरीरमा श्वासको गति, डाक्टरले श्वासको गतिलाई हेर्छन्, ब्लड प्रेसर हेर्छन्। आजकल बिरामीलाई घरिघरि प्रेसर जाँचिराख्छन्। अनि श्वासको गति ठिक छ भने व्यक्तिलाई स्वस्थ मानिन्छ। श्वासको गति नै ठिक छैन भने त्यो व्यक्तिलाई अस्वस्थ मानिन्छ। कहिले एकदम हाई चल्ने, कहिले लो चल्ने भयो भने के हुन्छ? बिमारी हुन्छ, त्यो उसलाई कष्ट हुन्छ, होइन? त्यस्तै ब्राह्मण जीवनमा पनि हाम्रो श्वास भनेको उमङ्ग र उत्साह हो। त्यो उमङ्ग उत्साह सधैँ के होस्? एक रस। कहिले हाई, कहिले लो भयो भने बिमार भइन्छ, होइन? कहिले खुब खुसी छ, कहिले उदास भयो, निराश भयो भने के हुन्छ? बाबा भन्छ तिम्रो त कर्तव्य हो निराशावादीलाई पनि आशावादी बनाउने, यो तिम्रो कर्तव्य हो, तिम्रो सेवा हो। अनि तिमी नै निराश भयो भने फेरि अरूलाई आशावादी कसरी बनाउँछौ? अरूलाई कसरी खुसी दिन्छौ? त्यही भएर बाबाले विशेष ब्राह्मण जीवनमा यदि खुसी छैन, उमङ्ग उत्साह छैन भने ब्राह्मण जीवन जिउनेको मजा आउँदैन, होइन? त्यही भएर सदा खुसी रहोस्, सधैँ उमङ्ग उत्साह रहिरहोस्। आफ्नो पुरुषार्थको चार्टको पनि चेकिङ गर्ने। बाबाले भन्नुभयो यथार्थ चार्टको मतलब सधैँ उन्नति, दिन प्रतिदिन उमङ्ग उत्साह बढोस् तर घटोस् नै, उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। यो उमङ्ग उत्साह यस्तो हो, शरीरको गति, श्वासको गति त धेरै बढ्यो भने नोक्सान हुन्छ। तर यो उमङ्ग उत्साह दिन प्रतिदिन बढ्दै, जति बढ्दै गए पनि यसमा नोक्सान छैन। तर कम चाहिँ नहोस्। कम भयो भने के हुन्छ? अवश्य नोक्सान हुन्छ, होइन? अच्छा, तो आज को मुख्य पॉइंट यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। हामी को विश्व नव निर्माता बाबाले मात्र विश्व नयाँ विश्व बनाउने हैन, नयाँ विश्व बनाउनको निमित्त को छ हामी बच्चाहरू छौं, हैन? तो नव विश्व निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग के हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। उनीहरूले वर्षमा एक दिन मनाउँछन् नयाँ वर्ष भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले संगम युगको हर दिनलाई नयाँ सम्झेर मनाउँछौ। हो, मनाउनुहुन्छ कि मनाउनु? अब मनाउने भनेको के हो त नि बाबाले बताइदिनुहुन्छ। कति बच्चाहरूलाई मनाउने भनेको थाहा छैन। अब जताततै झालर झुन्ड्याएर बाजा बजाएर मात्रै मनाएको हुन्छ र त्यो केका लागि? खुसीको लागि हो। तर सधैँ हामी खुसीमा छौँ भने सधैँ मनाएको भयो, छैन भने मनाएको भएन। तो बाबा के भन्नुहुन्छ? वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो एक दिन मनाते और आप बाबा भन्नुहुन्छ हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है।
वो हद के वर्ष का चक्र है। 1 वर्ष 12 महीना पूरा भयो, फेरि अर्को 1 महीना सुरु हुने हैन। हदको वर्षको चक्र भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो बेहदको चक्रको पनि त नयाँ सुरुवातमा हामी छौँ। बेहदको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग पूरा भएर संगम युगमा हामी छौँ। अब सतयुग आउनेवाला छ। त कहाँ छौँ? नयाँ सालमा छौँ कि छैन? वर्षकै पनि यो मूल्य हेर्नुहोस्। अब अंग्रेजी महिनाको नयाँ सालको बेलामा बाबाले सुनाउनु भयो। अब हामी अहिले सुन्दैछौँ, अहिले हामी पनि नयाँ सालमा सुन्दैछौँ हैन। अब साउन महिना पनि नयाँ साल भयो। साउनबाट नयाँ साल, पुरा आर्थिक वर्ष, कारोबार सब नयाँ सुरु हुन्छ नि त भन्ने बेलामा वैशाखबाट नयाँ साल भने पनि सारा आर्थिक कारोबारको सुरुवात इन्ड गर्ने असार मसान्तमा र साउनबाट के गर्ने हो? नयाँ सुरु गर्ने हो कि हैन? त नयाँ साल यही त हो नि। यही संगम युगको यादगार हो। हामी पनि यस वर्षको पनि नयाँ सालकै चक्रमा सुन्दैछौँ। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। संगम युग के भन्नुभयो बाबाले, सारे युगों में नवीनता, सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। टीकाराम भाइजी बुझ्नुभएको छ? कापी कलम लिएर आउनुभएको रहेछ। आज हिन्दी चल्यो, बुझ्नुहुन्छ नि हैन? हो, ठीक। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युग ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। हर प्रकार को नवीनता ल्याउने वाला यो संगम युग। दृष्टिमा नई नवीनता, वृत्तिमा नवीनता, सृष्टि नै नयाँ। अब नयाँ सृष्टिमा आइयो न, बाबाको ब्राह्मण जीवनमा आइयो हैन, नयाँ सृष्टि भयो। हाम्रो वृत्ति नै, सोच नै नयाँ भयो। पहिला हामीले के सोच्थ्यौं, अहिले के सोच्दैछौँ। अब दृष्टि नै नयाँ। पहिला दैहिक दृष्टिले हेर्थ्यौं, अब आत्मिक दृष्टिले हेर्छौं। यी सबै आत्मा भाइ भाइको सम्बन्धको दृष्टिले हेरिन्छ। त दृष्टि पनि नयाँ, वृत्ति पनि नयाँ, सृष्टि पनि नयाँ, सबै नयाँ भयो। दिन रात हर समय हर सेकेंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। दुनिया में पुराना संबंध, दैहिक संबंध र ब्राह्मण जीवन में, यो ब्राह्मण संबंध में कति फरक छ भन्नुहुन्छ बाबाले। पुरानो सम्बन्धको लिस्टलाई स्मृतिमा ल्याऊ, कति लामो छ। पति पत्नी, छोरा छोरी, नाति नातिना, ज्वाइँ सम्धी, चाचा मामा काका फलाना ढिकाना, कति लामो छ सम्बन्धको लिस्ट। र ती सबै सम्बन्धी बाबा भन्नुहुन्छ स्वार्थको सम्बन्ध। र संगम युगमा नयाँ युगको नए सम्बन्ध, संगम युग में नए युग के नए संबंध कितने हैं। दुनिया में तो एकदम लामो छ, तर यहाँ लामो छ, लंबी लिस्ट है क्या। बाप दादा और भाई बहन सकियो। बाप दादा और हामी बाबा का बच्चा भाई बहन। और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। आपस में प्यार छ कि छैन। बाबाको बच्चा ज्ञानमा चलेको ब्राह्मण आत्मालाई देखेर भित्रबाट प्यार आउँछ कि दिदी बहिनीलाई देखे मात्रै आउँछ। सबैलाई आउँछ। हाम्रै भाइ हो कि। अनि त्यो प्यारमा कुनै स्वार्थ छ। लौकिक सम्बन्धमा त कति स्वार्थ हुन्छ। यहाँ सम्बन्ध पनि धेरै छैन, लामो छैन। बाप दादा और भाई बहन, निस्वार्थ संबंध, निस्वार्थ प्यार को संबंध। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। लौकिक सम्बन्ध धेरै जति पनि सम्बन्ध छन्, ती धेरै के हुन्, केका सम्बन्ध? स्वार्थका।
तो केही पाए खुसी हुन्छन्, केही नपाए कुरा काटिहाल्छन्। लौकिकमा त स्वार्थै स्वार्थ हेर्नुहोस्। खुब तपाईँले दिन सक्नुभयो भने हाई हाई हुनुभयो, नत्र भने भेला गर्छ होइन। तर यहाँ बाबाको बच्चामा कसैले थोरै दिन दिए नि, धेरै दिए नि, नदिए पनि आपसमा त केही देला भन्ने आज पनि हुँदैन। उसले केही दिए प्यार गर्ने, नदिए प्यार गर्ने त हुँदैन। बाबाको बच्चा हो, आत्मा भाइ हो, हामी एउटै ब्राह्मण परिवारका हौँ, त्यसै प्यार छ कि छैन? छैन। हाँ, वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकेंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। कसैलाई कुनै उत्सवको दिनमा मुबारक दिने बेलामा, आशीर्वाद दिने बेलामा के भन्छन्? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली, तंदुरुस्त, निरोगी हो, लामो आयु होस्, यही त भन्छन् हैन। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना। आप सबको बाप दादा ने क्या दिया? नया जीवन दिया। नई जीवन दी है ना। और इस नई जीवन में यह सभी मुबारक सदा के लिए मिल जाता है। उनीहरूले एक दिन खुश रहो, सन्तुष्ट रहो, सुखी रहो भनेर दिन्छन्। बाबाले भन्छ नयाँ जीवनमा बाप दादाले सदाको लागि खुश रहो, सुखी रहो, तन्दुरुस्त रहो भनेर बाबाले शक्तिशाली बना भनेर यो आशीर्वाद सधैँ दिनुहुन्छ। ये मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती है। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजाने से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? अलिकता पनि बाबाको ज्ञान सुनेर थोरै भए पनि धारणा गरेको बच्चा छ भने दुनियाँवालाको अवस्था र उसको अवस्थामा धेरै फरक हुन्छ। सम्पूर्ण धारणा गरेको त झन् कुरै छोड हैन। थोरै धारणा गरेकाको पनि केही न केही फरक हुन्छ। कुनै दुःखको कष्ट आयो, व्यापारमा घाटा लाग्यो, कोही घरको कोही निकट एकदम प्रिय सम्बन्धीले शरीर छोड्यो, बाबा ज्ञान सुनेको बच्चा र अज्ञानी आत्माको अवस्थामा हेर्नुहोस् कति फरक हुन्छ हुँदैन? त ऊ के हुन्छ भित्रबाट उसलाई कुनै कष्ट दुःख, किनकि बाबाले ज्ञान नै यस्तो दिनुभएको छ। हर आत्माको आफ्नो आफ्नो पार्ट हो। आत्मा त मर्दै मर्दैन, आत्मा त अमर छ। पाठ बजाउनको लागि अर्को ठाउँमा जाने हो या अरू कुनै पनि परिस्थिति कठिन आउँछ, कठिनाई, त्यो पनि अब ड्रामा अनुसार यो मेरो कर्मको हिसाब किताब हो। उसले आफूलाई के गर्छ? सम्हाल्न सक्छ, दुखी हुँदैन। दुखी नहुनु भनेकै त खुसी हुनु हो। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। यस्तो नवीनताको विशेषता त बाबा भन्नुहुन्छ देवताई जीवनमा पनि हुँदैन, जो संगम युगमा ब्राह्मण जीवनमा हुन्छ सधैँ नयाँ नयाँ। तो हर समय सोते ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। नाच्छन्, गाउँछन्, केही खान्छन्, अरू के पो गर्छन् त? त्यही त त्यही होइन बरु। अब खान्छन् पनि के हो? तामसिक चीज हैन। और आप क्या करते हो? हर सेकेंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। दिनदिनै ब्रह्मा भोजन खान्छ।
अस्ति बाबाले के भन्नुभएको थियो, कहाँबाट पाल्न भइरहेछ? यज्ञबाट पाल्न कुन बच्चाको हुन्छ? जो आफूलाई ट्रस्टी भनेर सम्हाल्छ। हजुरहरू ट्रस्टी आत्मा हो, यज्ञबाट पाल्न भइरहेछ। बाबाको ब्रह्मा भोजन सधैँ खानुहुन्छ नि, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। भोग लगाएर खाएपछि त के भयो? शुद्ध पवित्र भोजन बनाएर पवित्र व्यक्तिको हातले बनाएको, जो पाए त्यसले बनाएको भोग लाउने होइन नि। फेरि जसले योगै गर्दैन, पवित्र छैन, मुरली सुन्दैन, नियम धारणा नुहाइ धुवाइ गरेर मात्रै चोखो हुँदैन। बाबाले अस्ति के भन्नुभयो? कुमारी कसैले विधवा छ, पवित्र छ भन्छ, विधवा भएर के उसले याद त गर्दैन, बाबालाई याद गर्न जानेकै छैन, पवित्र भएर मात्रै हुँदैन भन्नुभएको थियो नि बाबाले। कुमारी हो, पवित्र छ, तर बाबालाई याद गर्ने ढङ्गै छैन। कुमारी भन्दैमा हुन्छ? बाबालाई चिनेकै छैन। त्यही भएर पवित्र हुँदैमा पनि भएन कि। त्यही भएर त्यस्तो पवित्र छ के भनेर त्यो जो कोही विधवा या कुमारीले बनाएको पनि बाबालाई भोग लाउने भनेको ज्ञानमा चलेर दिनदिनै जसले योग गर्छ, मुरली सुन्छ, जो पवित्र छ, शुद्ध छ, तन पनि शुद्ध र मन पनि शुद्ध, जसको बुद्धि कुनै देहधारीतर्फ जाँदैन, त्यो विधवा हुन्छ नि। विधवा पवित्र भएर क्या दिन रात पतिलाई याद गरेर रोइरहेको। शिव बाबालाई याद गर्छ नि त, आफ्नै त मरेकोले याद गर्दै रुँदै गर्ने। अनि कहाँ त बुद्धि पवित्र भयो त, तन मात्रै पवित्र भयो। कुमारी पनि हुन्छ, अहिलेका दुनियाँको कुमारी कोसँग लभ छ, प्यार छ, त्यसैको याद आइरहेको हुन्छ, बाबाको याद कहाँ हुन्छ? कुमारी भनेर कहाँ हुन्छ? त बाबाको याद होस्। योगी बाबाले भन्नु नि, योगीले बनाएको भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन बाबालाई भोग लगाएर खान्छौँ भने हामीले के खान्छौँ? ब्रह्मा भोजन खान्छौँ। तो लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन होता है ना। पार्टी गर्ने के हो? 2-4 जना 8-10 जना 15-20 जना भेट हुने, पार्टी गर्ने। यहाँ सधैँ भेट गर्नु, सधैँ 15-20 जना कि 25-30-50 जना, कहिले त्यहाँभन्दा बढी हुन्छ। ठुलो ठाउँमा त अझ ठुलो सेन्टरहरूमा त अझ धेरै 100-200 जनाको भेट, 500 जनाको भेट हुन्छ। योभन्दा ठुलो पार्टी कसले गर्छ? हुन्छ खै? त्यो पार्टी हो कि होइन? हेर्नु त बाबाले कस्तो भन्नुहुन्छ? लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं। एक दिन सबैलाई बोलाएर निम्तो दिएर आऊ भनेर फोन गरेर कार्ड छपाएर बोलाउनु पर्छ पार्टी। अनि त्यो पनि कोही आउँछन्, कोही आउँदैन, हो कि? और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मिलन मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मिलन मनाते हो। एक बाबा माने सर्व सम्बन्धको हैन स्वरूपले मिलन मनाउँछौ माना त पहिले अमृत बेलाबाट नै पार्टी सुरु भयो भन्नुहुन्छ बाबा। और फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना। एक क्लास में पनि सबैसँग संगठनमा मिलन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। और मुरली सुनते सुनते नाचते हो। नाच्नु चाहिँ नाचिराख्नु होला। मुरली सुनते सुनते नाचते हो और गाते भी हो। गाइराख्नु होला। के गाउनु होला? वहा बाबा वहा, वहा मेरो भाग्य, वहाको गीत गाउने हैन, खुसीमा नाच्ने हो। तो यही के हो त? पार्टी हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है।
हाँ, अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? बाबा सुन, जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। सत्ययुगमा गइसकेपछि म नयाँ दुनियाँमा छु भन्ने कहाँ थाहा हुन्छ? नयाँ दुनियाँको र पुरानो दुनियाँको ज्ञान बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले छ। त यो नवीनताको संगम युग, नवीनताको युग हो। नयाँ दुनियाँ तिमीले यही बेला बनाउँछौ। नयाँ दुनियाँको ज्ञान अहिले नै तिमीलाई छ। सत्ययुगमा नयाँ पुरानाको ज्ञान हुँदैन। नए युग में नई दुनिया स्थापना कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या पुरानी चाल है? बाबा सुन्नुहुन्छ, सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है। मैले मुरली नै दिनदिनै सुनेकै छु, योग लाएकै छु, क्लासमा जान्छु, सेवा नि मैले गरिरहेको छु। तर लेकिन का पूछ लग जाता है। लेकिन भनेको तर है, लेकिन का पुच्छर लाग्छ। हनुमानको पुच्छर थियो। हनुमान त ज्ञानी थियो, रामको सेवक हैन, अथक सेवाधारी, अब एकदम महावीर थिए, तर पुच्छर थियो। अनि सबै त्यो लङ्कामा जाँदा सबैले खिल्ली उडाए, पुच्छरमा आगो लगाइदिए। जब पुच्छरमा आगो लाए बल्ल लङ्का जले। हो, त्यो लङ्का जलाउनको लागि पुच्छरले जलाउनु पर्छ। रावणको लङ्का यदि जलाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? पुच्छरलाई जलाउनु पर्यो। कुन पुच्छर? अब त्यो पुच्छर त छैन नि, त्यो त बनाएको मात्र देखाएको यादगार। त्यो लेकिन भन्ने पनि पुच्छर हो। त्यो पुच्छरलाई के गर्नु पर्यो? जलाउनु पर्यो। हाँ, लेकिन का पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? बाबाले सोध्नुहुन्छ, कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची। इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। कोई रोगी गयो भने पहिला हतरपत्ता ब्लड प्रेशर ही जांच गर्छ। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? पहले एकदम हाई, पहले एकदम लो भयो भने के हुन्छ?
खतरनाक हुन्छ हैन। तो आज बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेसर देख्थे। डक्टरले ब्लड प्रेसर हेर्छन्, बाबाले बच्चाहरूको पुरुषार्थको प्रेसर हेर्नुहुन्छ अरे। बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है, यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? बाबाले सारा सभालाई सोध्नुहुन्छ, यो सारा सभामा यस्तो को छ जसले सम्झिन्छ कि म पुरस्कार लिने इनाम लिनेको पात्र छु? के ठान्नुहुन्छ आफूलाई? कभी कभी वाले इनाम लेंगे, राम्रै चल्छ तर कहिले काहीँ पनि अलिकता भन्नेवालाले इनाम पाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। बाबाले सोध्नुहुन्छ, इनाम लिनुभन्दा पहिला यो विशेषता देख कि 6 महिना भित्र यो 3 प्रकारको सन्तुष्टता मैले प्राप्त गरेको छु। यहाँ बाबाको इनाम पनि विचित्र हुन्छ नि फेरि। कुनै प्याकिङ गरेर डायरी, पेन, साबुन, सरफ के त्यो स्कुलमा त त्यही दिन्छन्। कोही सरसफाइमा नम्बर राम्रो आछ भने साबुन पोको पालेर भित्र यत्रो साबुन हुन्छ, बाहिर त कागज लपटे यत्रो डल्लो बनाएर दिन्छन् क्या। एकपटक प्राइज पाएको हेर्नुहोस्, खोल्दा हैरान त खोल्या बाहिर रेपिङ त क्या, भित्र कागजै त यत्रो ठुलो बनाएर अन्त फाल्दा खोल्दा लास्ट भित्र त यत्रो साबुन लग्छ। त्यही त अनि दुनियाँको इनाम। त्यस्तो इनाम बाबाले दिनुहुन्न। बाबाले के दिनुहुन्छ? बाबाले त हाम्रो अवस्थामै इनाम, बाबाले दिएको इनाम थाहा लाग्छ हैन। हाम्रो अवस्थामा, हाम्रो स्थितिमै थाहा लाग्ने। दिन प्रतिदिन स्थिति राम्रो हुँदै जान्छ, हाम्रो अवस्था बन्छ, हामी बाबा समान बन्दै जान्छौँ भने त्यही इनाम हो, फरिस्ता बन्दै जान्छ। भविष्यको प्राप्ति त छँदैछ, वर्तमानमा पनि पुरुषार्थमा प्रगति हुँदै जानु, त्यही के हो त? इनाम हो हैन। अच्छा,
ओम शांति। तो बाबा के केवल में इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। आफ्नो चार्टबाट आफ्नो सच्चा मन सच्चा दिलले सन्तुष्ट छु म भनेर आफूलाई चेक गर। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के % को चाहते हैं, उसी विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपद में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। स्वयंबाट स्वयं संतुष्ट, अनि बाबा संतुष्ट, अनि फेरि तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। यदि यो 3टै सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ भने अनि इनाम पाइयो। इनाम विचित्र अघि भने नि, इनाम भनेको के हो? बाबाको बच्चा बनेर जीवनमा दिन प्रतिदिन उमंग उत्साह खुशी बढ्दै जानु, त्यो इनाम हो। कहिले उदासी निराशा आछ भने त्यो सजाय हो, हैन? अब बाबाको बच्चा भनेर सेवा गरेर, सेवा जति गरे नि, सेवा गरेपछि हामी बन्धन मुक्त हुँदै जान्छौँ। त्यो बन्धन मुक्त हुनु सेवा इनाम हो। बन्धनमा फँसिराख्नु पर्नु माना कहीँ न कहीँ सेवामा कहीँ न कहीँ बाबाको, हैन, त्यो बन्धन मुक्त बनाइदिन्छ बाबाको सेवाले, त्यो इनाम हो। त्यस्तै पुरुषार्थमा ब्राह्मण आत्माको प्रिय बनाइदिन्छ। बाबाको प्रिय, ब्राह्मण आत्माको प्रिय बन्नु, त्यो इनाम हो। त्यो त कति ठुलो इनाम हो, जो कसैले दिन सक्छ त्यस्तो इनाम, प्यारको इनाम, हैन? त आपसमा बाबाले चाहिँ 3टा सर्टिफिकेट ल्याऊ। ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस समय का, इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखते हैं, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं, लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो। के भन्नुभयो बाबाले? यथार्थ चार्ट को अर्थ के भन्नुभयो? प्रगति, हरेक सब्जेक्टमा प्रगतिको अनुभव होस्, परिवर्तन अनुभव होस्। र अर्को कुरा, यथार्थ तपस्याको निशानी बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म, सम्बन्ध र संस्कार तीनवटामै नवीनताको विशेषता आफूलाई पनि अनुभव होस् र अरूलाई पनि अनुभव होस्। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव और परिवर्तन अनुभव। यथार्थ चार्ट रहेको छ भने हरेक सब्जेक्टमा मेरो उन्नति भइरहेको छ, प्रगति र ममा परिवर्तन आइरहेको छ, यो अनुभव होस्। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है।
लेकिन स्व स्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। मेजॉरिटी के लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन, बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं। अंगदलाई रावणले कति हल्लाउने कोसिस गर्यो तर पाउँ पनि हल्लाउन सकेन भनेको छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ कस्तो पनि कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, आपसमा टक्कर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यो संस्कार टक्कर खानेलाई बादलको रूपमा बाबाले तुलना गर्नुभयो। प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन, बुद्धि रूपी पांव को क्या करना? मन, बुद्धि रूपी पांव को क्या करना? हिलाना? हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ, सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना कल से नहीं,
अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है। एक सिंपल, आगे बैठने का चान्स क्यों मिला है? कुमारीहरू अगाडि बस्छन् मधुवनमा। यहाँ त एउटी कुमारी फेरि पछाडि बसी छ। कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? ए कुमारी, समझा? पहले मुरली सुना, पछि देखा। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। के भन्नुभयो बाबाले? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। आफ्नो लगन छ, हिम्मत छ, इच्छा छ भने बाबुआमाले पनि रोक्न सक्दैन। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा दुनियामा, थोड़ा थोड़ा आकर्षण छ मित्र सम्बन्धीमा, दुनियामा लाउने खाने घुम्ने रमाउनेमा आकर्षण छ भने अनि रोक्नेवाले रोकेंगे। भित्रबाट बाबासँग प्यार छ, आफ्नो इच्छा छ, हिम्मत छ भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। भागेर पनि आउँछन्, कति बच्चाहरू भागेर हामीलाई कति रोकेका थिए। गयो भने खुट्टा बाँधिदिन्छु भन्थे, खोइ बाँच्न सकेन है। त्यहाँ जाँ त गइस भने खुट्टा बाँधिदिन्छु भन्थे। मुरली पढ्न जा त, खोइ त खुट्टा बाँचेन। बाँच्यो त, कसले रोक्न सकेन। घर निकाल्नु अच्छा, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। सुन्नु, अब वहाँ बाबालाई कार्डमा यो लेख्छु भने के लेख्छन् नि त कार्डमा शुभकामना, त्यो लेख्नुभन्दा पहिल्यै बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पासमा संकल्प गर्ने बित्तिकै पुगिहाल्यो। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। यहाँ पनि मैले आज बाबालाई यो गर्छु, सेवा गर्छु, भोग लगाउँछु, संकल्प गरेपछि बाबाको पासमा पुग्यो हैन। तर संकल्प गरेर त गर्ने हो नि, फेरि संकल्प गरेर गर्दै गरेन भने त पुग्दैन। संकल्प गरेपछि गरेर अब म आज यो गर्छु भनेर संकल्प गर्ने बित्तिकै बाबाले सुन्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। अब त्यसमा पछि हट्यो भने फेरि धेरै घाटा हुन्छ। बाबाको सेवा गर्नुमा पनि यस्तो अब कसैले संकल्प लिनुहुन्छ नि, अब लिनै पर्छ सबैले। जस्तो बाबाको घर, लौकिकमा त दुनियाँमा स्कुलमा गयो भने पढाइको फिस लाग्छ, सबै गरिब हो या धनी सबैले बराबर तिर्नुपर्छ हैन। तर बाबाको घरमा कुनै पढाइको फिस त छैन। छ यति दिनै पर्छ भनेर नाम लेख्दैन, यति तिर भनेर कसैले तिर्नु भएछ, पढाइको फिस छैन। तर बाबाको घर हो, यज्ञ हो, हाम्रो आफ्नो कार्य हो, चलाउन। अनि यो बिउ रोप्ने यो अविनाशी बैंक हो, यो संगमको समय यो बाबाको यज्ञ खेत हो, खेत। यहाँ अहिले बिउ रोप्ने हो,
हैन। त अब त्यो भनेर हामी सेवा आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार सेवा गर्छौँ। मासिक सेवा पनि बाबाको बच्चाहरूले गर्नुहुन्छ। अब मासिक सेवाको लागि अब सङ्कल्प गरे मैले महिनामा यति गर्छु भने त्यो सङ्कल्प गरेपछि त्यसमा कम नहोस् क्या, बढाउन सके बढाउने, नत्र कमसेकम जति सङ्कल्प गरेको त्यसलाई रेगुलर बनाएर राख्ने। कहिले गरेछ कहिले गरेन, कुन महिनामा दिएँ कुन महिनामा दिएन भन्ने पनि थाहा छैन। हिसाब आफ्नो पासमा नि हिसाब राख्नुपर्छ। कोही त अब बिर्सिने 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ एक सेवा दिनु छ हेर्नुहोस् दिने। अन्त 150ले अहिलेको जमाना के आउँछ, अनि सेन्टरै मैले चलाएको छु भने जस्तो घमण्ड गर्ने, अनि कुनै कुनै महिनामा फेरि दिनै भुल्ने, अनि यो महिनाको भुल्नुपर्छ भने पनि झगडा गर्ने। झगडा गर्ने, दिइराखेको छु तपाईँले बिर्सिनु भयो। एकजनासँग यहाँ झगडै भयो हेर्नुहोस्, अलि पहिलाको कुरा है। अनि मैले म नभएको बेला बहिनीहरूलाई फलाना अरू कुन बहिनीहरूलाई देख्थेँ मैले भने तपाईँ बहिनीहरू त्यस्ता बेइमान छैनन् 150 र तपाईँको 150ले कुनै सेन्टर चल्ने होइन, नदिनु। बहिनीहरू त्यो 150 को लागि आफ्नो इमान खराब गर्ने लुकाउने त्यो 150 1000 2000 10,000 भयो त विश्वास नै गर्नु क्या, कतै लुकाएछन् के भन्छ। त्यो 150 रुपियाँ लुकाएर के हुन्छ, बहिनीहरूले त्यस्तो गर्दै गर्दैन भनेर मैले अब के गर्ने, गराउनै पर्ने रहेछ कि मैले त्यागे सबै आफ्नो जीवन अर्पण गरेकाले 150 रुपियाँ लुकाउँछ भनेर अनि गराएपछि अनि बल्ल चुप्प लाएर अनि पछि दिन त दिनुभयो है कसैको। कोही त्यस्ता हुन्छन् क्या, ठाउँमा कुनै ठाउँको कुरा हो होइन। अब 150 दिएर अहिलेको जमानामा सबै मैले धानेछु भने जस्तो घमण्ड गर्ने, फेरि के आउँछ 150ले 100 रुपियाँले के आउँछ। त्यो पनि कहिले देख कहिले देखेन, कुन महिना दिएछु कुन महिना दिए छैन थाहै छैन होइन। अनि यो आज छैन भने मैले सधैँ दिएछु तपाईँले बिर्सिनु हो भने के अरे ठिक छ अरे बेलुकीको हुन्छ, मैले बिर्सेँ त नि भइगयो भने छोड्छु होइन। बाबाले भगवान्ले हामीले जीवन दिएको त्यो 100 रुपियाँ नआएर हामी भोगेको नि होइन, किन डिस्कस गर्ने। एउटा उदाहरण भनेको कि मैले, जसले जहिले दिन्छ त्यसले पाउँछ। त बाबाको घरमा सङ्कल्प गरेपछि त्यो मतलब यति सङ्कल्प गर्नुहोस् हजुर, म हरेकलाई भन्छु कि सबैले यति सङ्कल्प गर्नु जो कि अन्तसम्म निभाउन सक्नुहोस् होइन। त्यसमा बढाउँदै लान सक्नुहोस्, तर घटाउन चाहिँ घटायो भने त ठिक हुँदैन। बाबा भगवानको सेवाको लागि आफ्नै लागि बिउ रोपेछ र सङ्कल्प गरेपछि बाबाको पासमा पुग्छ, पछि हटे पनि बाबाले देख्नुहुन्छ। त्यस्तै हो, काँड पनि त्यस्तै हो, सङ्कल्प शुभभावना प्यार पनि बाबासँग दिलमा प्यार आए बाबालाई पुगिसक्यो होइन। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है, संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। अब त टिभी खोल्न नि पर्दैन, हातैमा मोबाइल खोलेर बसे भइहाल्यो हैन। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती है। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उठते रहो। बाबाले भन्नुहुन्छ सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले
योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। अच्छा, ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दिलबाट है, मुखबाट मात्रै बाबा थ्याङ्क्स भोलि दिलबाट निस्किनु पर्यो, भित्रबाट धन्यवाद निस्किनु पर्यो। बाबाबाट पुग्छ, मुखले बोलेको पुग्दैन, दिलले बोलेको पुग्छ। अच्छा, वरदान। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। बाबा को अच्छा विद्यार्थी भोलिबाट कापी कलम लिएर है मुख्य मुख्य नोट गर्ने। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। कहाँ गयो डायरी पेन? अहिले त लेखिराख्न, यो हो नि त लेख्ने अब। मुख्य मुख्य। अच्छा, के भन्नुभयो बाबाले? आफ्नो सबै जिम्मेवारीको बोझ बाबालाई दिएर आफू हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। विस्तार। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। मेरो जिम्मेवारी यत्रो काम मैले गर्नु छ, यत्रो बालबच्चा पालेर कमाएर घर सम्हाल्नु छ, मित्र सम्बन्धीलाई नै हेर्नै छ, मेरो कति जिम्मेवारी छ भने यो त टाउको गरौँ उठाउने कार्य बाबा कार्य, म त निमित्त है, म त निमित्त हो, सेवादारी हो। निमित्त हुन्छ नि राजा। त्यो अब एउटा कहानी मैले सुनाएको थिएँ नि, राजाको र एउटा गुरुको। एउटा राजालाई सुन्नु, अब यो राजकाज गर्दा गर्दै अब अलिक धेरै समय भइसकेपछि उसलाई यसो अध्यात्म ज्ञानका कुराहरू सुन्न, ज्ञान ध्यानमा भगवानको ध्यान गर्न मन लाग्छ होइन। अब उसले राजकाजबाट फुर्सदै छैन। उसले सोचेछ यो राज्य अब कसलाई दिने होला, कोही योग्य व्यक्ति पाए त म अब यो राज्य दिएर म ज्ञान ध्यानमा आध्यात्मिकतामा लाग्ने थिएँ भनेर योग्य व्यक्तिको तलास गरे, खोज्यो। खोज्दा खोज्दा कोही पनि योग्य व्यक्ति भेटेन अनि आफ्नो गुरुलाई गएर त्यो समस्या बताए। गुरुले भने मलाई किन दिनु त नि राज्य, मलाई देऊ न भन्नुभयो है। अब गुरु जस्तो योग्य व्यक्ति त कहाँ पाइन्छ र गुरुले राज्य लिने भएपछि त खुसी भयो, खुसी खुसी दिन तयार भयो। आफ्नै गुरु राजगुरु हुन्छ नि होइन। अनि अब ठिक छ यो राज्य मलाई देऊ, मेरो भयो, अब तिम्रो अब तिमी अब गुरुले उसले खुसी खुसी दियो क्या। दिएपछि अनि गुरुले सोध्नुभयो अब तिमी के गर्छौ त भन्दा अब जान्छु केही सानोतिनो नोकरी गर्छु, पेट त पाल्नै पर्यो, अनि ज्ञान ध्यानमा लाग्छु, आध्यात्मिकतामा ध्यानमा भगवानको योगमा लाग्छु, मुरली सुन्छु भनेको थियो क्या त्यसले। योग गर्छु मुरली सुन्छु, सानो सानो नोकरी गरेर कमाइ गर्छु भने। अनि गुरुजीले के भन्नु, तिमी नोकरी गर्नु नै छ भने मेरो नोकरी गर। के नोकरी गर्ने भन्दा यो राज्य सम्हाल, यो राज्य सम्हाल, त्यही नोकरी गर क्या।
पहिला मेरो भनेर सम्हाले थियो त फुर्सदै थिएन होइन। पछि अब यो गुरुको हो भनेर सम्हालेपछि फुर्सद नि भयो, राज्य नि सम्हाल्यो, अनि ज्ञान ध्यान गर्ने योग गर्ने मुरली सुन्ने फुर्सद नि भयो, बुझ्नुभयो? घर आउने योग लाउने फुर्सद भयो, मुरली सुन्ने फुर्सद भयो, योग गर्ने सेवामा जाने फुर्सद नि भयो। गुरु साथ छुट्टी लियो गयो कतै कतै होइन। अब किनकि अब मेरो होइन, मेरो भने मेरो त बोझ थियो, जिम्मेवारी थियो, यो गुरुको भयो। हो त्यस्तै अब हामीले आफ्नो सारा बोझ कसलाई दिने? बाबालाई दिने। यो बाबाको गृहस्थी पनि बाबाको, बालबच्चा नि बाबाका, सम्बन्धी नि बाबाका, म पनि बाबाको। मलाई बाबाले निमित्त मात्रै बनाउनु भएको, म बाबाको नोकरी गर्दैछु भन्न थाल्नु पर्यो घर गृहस्थमा पनि, बुझ्नुभयो? के गर्दैछु? बाबाको नोकरी गर्दैछु, बुझ्नुभएको छ पछाडि बस्नेले? अनि फुर्सद हुन्छ, अनि सबै सेवामा जाने फुर्सद नै हुन्छ, मुरली सुन्ने फुर्सद नै हुन्छ, योग लगाउने, योगमा समयमा आउने फुर्सद नै हुन्छ। सबै नोकरी त टाइम टाइममा हुन्छ नि त, जतिखेर पनि घिसिएर गरिरहेको छ नि त, नोकरी त टाइम टु टाइम हुन्छ। घरमा नि टाइममा टाइममा घरको काम गर्ने, टाइममा यहाँ आउने, टाइम टाइम बनाउनु पर्यो होइन त? अच्छा, हाँ, जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा क्या हुन्छ? माथा भारी हो जाता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, यह स्मृति हल्का बना देती है। ये स्मृति क्या बना देती है? लिखना। यह स्मृति हल्का बना देती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, यह स्मृति हल्का बना देती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर क्या हो जाओ? हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, म नभएपछि त घर बिग्रिहाल्छ, सर्वस्व भइहाल्छ, मैले गर्नुपर्छ भन्यो अनि राति पनि घिसिया 12 बजीसम्म काम गरेर, बिहान 3 बजेदेखि उठेर काम गरेर, दिउँसो फुर्सद नि छैन, खाने फुर्सद नि छैन, यसो बस्ने फुर्सद, मुरली सुन्ने, योग गर्ने त परै जाओस् होइन। के लिएर जानु छ र? टाइम टाइममा घरको काम गर्ने, टाइम टाइममा मुरली सुन्ने, योग गर्ने, टाइम टाइममा गरे नि भ्याइन्छ क्या। ठिक्क गर्ने, धेरै घिसिएर पिटिएर गरेर छिटै मरिन्छ। ठिक्क ठिक्क गरे लामो आयो धेरै समयसम्म गर्न पाइन्छ होइन त? अहिले धेरै गरेपछि छिटै सकिहाल्छ नि त, गर्ने शरीरको पनि त क्षमता सकिन्छ। लौकिकमा हुन्छ कि घर गृहस्थमा धेरै जसो व्यापारमा त्यस्तो हुन्छ, रातिसम्म जाग्ने, फेरि बिहान 6 बजे उठेर दोकानै खोल्न आतुरी भए, 10 बजे दोकान खोलेर पनि मान्छे कमाएर धनी भएर बसिहाल्छ के अरे इन्डियातिर। 10 बजे गएर दोकानै खोल्दैन, कुनै दोकान होइन। 6 बजे खोल्नु पर्छ धेरै जस्तो। त्यही त हजुर। हाँ, तो बाबा भन्नुहुन्छ, अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। यह मैंपन भारी बना देगा, बोझिल बनाइदिन्छ और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। निमित्त सम्झ्यो भने निर्माण हुन्छ। मान शानको भोको हुँदैन क्या। मान मिलो, शान मिलो, सबैले वाह वाह गरे, मलाई सोध्नुपर्छ, पुछ्नुपर्छ, मैले यत्रो गरेँ, मलाई स्याबासी दिनुपर्छ
मेरो नाम हुनुपर्छ, मलाई यसो माला खाता गुलदस्ता नि लगाइदिनुपर्छ, मलाई सबैको अगाडि महिमा गरिदिनुपर्छ भन्ने त्यो मानको भोको हुँदैन अरे क्या। मानको भोको एकछिन यहाँ मान पाएर के हुन्छ? यहाँ मान पायो भने गरेको कमाइ यही सक्यो, यही खायो, भविष्यको लागि जम्मा हुँदैन। सो त इच्छा नराखिकन मिल्छ भने त छुट्टै कुरा, इच्छा नराखिकन पनि मिल्छ भने त बाबालाई अर्पण गरिदिनु, बाबा यो हजुरकै हो, महात्मा यो पनि निमित्त भएर लिँदैछु, होइन? त निर्माणता को गुण आउँछ। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। फिर एक पटक सर वरदान सुनोस्। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। विस्तार। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, गर्ने त हो, फेरि बाबालाई दिने भनेको भनेर गर्नै छोडेर बस्ने त होइन, गर्ने तर म निमित्त हूँ सम्झेर गर्ने। थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। पूरे के दिन हुआ अच्छा। स्लोगन। संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार क्या है? संतुष्टता है। ओम शांति। के भन्नुभयो आज बाबाले? यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। निष्काम यथार्थ चार्ट को अर्थ प्रगति र परिवर्तन गर भन्नुभयो बाबाले। र यथार्थ तपस्या को निशानी के भन्नुभयो? कर्म, सम्बन्ध, संस्कार तीनवटैमा नवीनताको अनुभव हुन्छ। आफूले पनि नवीनताको अनुभव गर्छ, अरूलाई पनि गराउँछ, हैन? त ब्राह्मण जीवनमा उमंग उत्साह कहिले के नहोस्, कम नहोस्, हैन? ज्ञान त सुनिरहेको छु, मूल्य सुनिरहेको छु, योग लगाइरहेको छु, अनुभव पनि भइरहेको छ के अरे, धारणा पनि छ, टेन्सन पनि दिइरहेको छु, तर भने यो तरको पुच्छरलाई के भन्नुभयो बाबा आज बाबाले? यो जलाइदेऊ। यो तरको पुच्छर भयो भने फेरि नवीनता आउँदैन, यसलाई समाप्त गर, हैन? आफ्नो बाबाले पुरुषार्थको प्रेसर चेक गर्नुभयो। त यो कवि कवि शब्दले गडबड गरे, यो कवि कवि शब्दलाई के गर्देऊ? कहिले काहीँ यस्तो भइहाल्छ भन्ने शब्दलाई समाप्त गर। नहुने चिज कहिले पनि नहोस्, हैन? ओम शान्ति। आज साउनको 15। आजको दिनलाई त चाड मानिन्छ नि, हैन? साउनको 15 कहीँ नै अहिले बस्ने एकछिन भोग छ विशेष। अब हाम्रो सीता बहिनीको जन्मदिन पनि छ। हाम्रो जमुना माताजीले पनि आज साउनको 15मा सबैलाई खिर खुवाउने भनेर बेलुका यति टाढा उहाँबाट यहाँ आउनुभयो। हाम्रो सीता बहिनी, यसलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सधैँ उन्नति प्रगति होस्। ब्राह्मण जीवनमा सधैँ आज बाबाले भने जस्तै ब्राह्मण आत्माको पनि प्रिय, बाबाको प्रिय, स्वयंको पनि प्रिय, तीनवटै सर्टिफिकेट जीवनमा प्राप्त होस् र सधैँ उन्नति प्रगति भइरहोस्। उमंग उत्साह कहिले कम नहोस्। आजको मुरलीको वरदान जति सबै लागोस्।
आफ्नो पतिलाई पनि ल्याउनु तर चिन्ता होइन धेरै धेरै शुभकामना र भोग पनि अब उहाँको भोग त छँदैछ बर्थडेको उपलक्ष्यमा र हाम्रो जमुना माताजीको पनि भोग छ बधाई छ। भोलिको फेरि सोमबार छ। बाबाले के भन्नुभयो दिनदिनै पार्टी दिनदिनै मिलन मनाउने दिनदिनै खुसी मनाउने दिनदिनै नाच्ने गाउने दिनदिनै खाने खुसीको खुराक पनि खाने बाबाको भोग पनि खाने होइन आज पनि खाने भोलि पनि खाने खुवाउनेलाई धेरै धेरै बधाई। ओम शान्ति।